नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था। 9 बजे की कॉल है, आधे घंटे पहले मैं लॉबी जाना होता है, तो 8:30 बजे जाना है और अभी बज रहे हैं 8:15। 5 मिनट लगता है यहाँ से मुझे लॉबी जाने में, तो 10 मिनट समय है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मोबाइल जो है ड्यूटी के समय ऑफ करना पड़ता है। तो ड्यूटी जाने से पहले मैं जो है वो मोबाइल पे आपके इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे मैं चेक करता हूँ आपके क्वेश्चन, ताकि मैं उसके जवाब दे सकूँ। जब मैं आज चेक कर रहा था तो मैंने देखा आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट वो लगा रहे हैं फिर भी नंबर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। कहने का तरीका अपना अपना अलग था, पर बेसिकली वो यही कह रहे थे कि नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं मेरे। तो मैंने सोचा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पे कैसे आपका नंबर बढ़ाना है इस पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं, ताकि जो है आप सही समय पे अपना क्वेश्चन जो है पूरा कर सके और क्वालिफाई कर पाए CBT 2 के लिए। तो देखिए भाई, आपको जो है 75 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए 60 मिनट समय है, सबको पता है। तो आप जब उसको देखेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 48 सेकेंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे देखना है, जब आपका पेपर खुलेगा तो आपको एक क्वेश्चन पे पहले शुरुआत में 30 सेकंड देना है। 30 सेकंड आप हर एक क्वेश्चन को दीजिए और आपको जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए और जो छूट जा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, आप उसको बाद में देखिएगा। तो जब आप हर एक क्वेश्चन को 30-30 सेकंड देंगे और आप 75 क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास टाइम बचेंगे लगभग 22 मिनट, है ना। और आपने 30-30 सेकंड जब दिया है तो 75 में से कम में आप 30-35 तो कर ही लोगे, इतने क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। मैं मान लो आपका मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि आपने 30 क्वेश्चन कर दिए। अब जब बचे 22 मिनट, तो 22 मिनट में आप अगर एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट भी दे दो तो कम से कम 22 क्वेश्चन तो आप करोगे ही। तो 30 + 22 हो गए आपके 52, और इतने नंबर आपके लिए CBT में अगर आपने 52 क्वेश्चन कर दिए तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ हो। जनरल वाले ने भी अगर 52 कर लिया तो सेफ है। बाकी OBC ST SC के तो नंबर थोड़े कम भी आएंगे तो भी चलेगा। कटअप पे हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो मैं बोल रहा था कि आपके पास 22 मिनट बचे हैं, उसमें आप एक एक क्वेश्चन भी करोगे तो बहुत ही इनफ है ना। आपने देखो, पहले तो आपने जो 30-30 सेकंड दिया है उसमें तो आपने हर एक क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा जान ही लिया। उसके बाद भी आपके पास 1-1 मिनट बच रहे हैं 22 क्वेश्चन के लिए, तो आप समझो कि एक क्वेश्चन पे आप 1.5 मिनट दे दो। इतने समय में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एक एक क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही जाने चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो भाई आपको सोचने की ज़रूरत है, और अभी भी समय है, इसलिए आप सोचो कि आप डिजर्विंग हो कि नहीं LP के लिए। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन रात तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो जो जितनी मेहनत करेगा वो ज़्यादा डिजर्व करता है, इसलिए आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये डिजर्विंग वर्ड हो सकता है आपको हार्श लगे, पर इस समय रियलिटी चेक करना आपका अपने आप पे ज़रूरी है, ताकि आप जो है अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ाएं और जो है अपनी सीट पक्की कर सकें। अब अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस सेट में जो है आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें। देखो भाई, सबको पता है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने हैं, उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। सब कर रहे हैं, सबको ये चीज़ें पता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, उसमें जो सिलेक्शन ले लेता है और उसमें जिनके सिलेक्शन नहीं हो पाते, वो डिफरेंट आता है आपके तरीके में, कि आपके तरीके में। और दूसरी बात कि आप मतलब कितनी जी जान अपने लगा रहे हो, आप कितना उसके लिए जो है डेडिकेटेड हो, ये डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें डेडिकेशन, तो भाई जो है मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद से लाना पड़ेगा, पर मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। तो एग्जाम के बारे में मैंने आपसे पहले इसीलिए बात कर लिया क्योंकि उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट करनी है ना। प्रैक्टिस सेट लोग लगाते ही इसलिए हैं कि एग्जाम माहौल जो है वो मिले उनको, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये पता चले, और उसके पहले आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं वो एग्जाम का हेजिटेशन जो है वो दूर होता है। बाकी आपको पता चलता है कौन से क्वेश्चन में आप अटक रहे हो। तो जो मैंने 30-30 सेकंड वाला नियम बताया, आपको एग्जाम के कम से कम 10 दिन पहले तो आपको इसी हिसाब से करना है। 30 सेकंड दो आप हर एक क्वेश्चन को, उसके बाद जो है आप अपने फिर से जितना भी समय बचता है उसके बाद आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो, ठीक है। बट क्या है कि आदमी शुरू में ही अपने पीक पे नहीं पहुंच पाता है ना, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फरवरी में आपका आया हुआ था नोटिफिकेशन, तब से आपने कुछ ना कुछ तैयारी करी होगी, तो थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। सिलेबस से तो आप रूबरू हो ही गए होंगे, है ना। तो अभी आप क्या करो, अगर आपके 30-30 सेकंड में नहीं हो पा रहे हैं तो आप पूरा अक्टूबर अपना पूरा समय लो। उसके बाद भी आपके पास 25 दिन है, क्योंकि 25 नवंबर से एग्जाम शुरू होने हैं। तो आप पूरा अक्टूबर अपना समय लो, प्रैक्टिस सेट डेली लगाने हैं कम से कम 2, और जितना समय आपका लग रहा है एक क्वेश्चन पे उतना क्वेश्चन पे अपना समय दो। और जो भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिस सेट का बुक दिखाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये बुक है, ठीक है। मान लो आपने प्रैक्टिस से लगाना चालू किया, सारे क्वेश्चन कर दो 1 2 3 4 कर दिया, 5वां मान लो तुमसे नहीं हो रहा तो उस पर एक सर्कल बना दो, ठीक है।
उसके आगे बढ़ो। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, छठा, सातवां, आठवां जो भी नहीं होगा, उस पर एक सर्कल बनाओ, ठीक है। फिर दूसरे जगह चले जाओ। यहाँ पे भी आप पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे भी आपका लग रहा है, और जितना समय लग रहा है आप अक्टूबर में अपना पूरा समय दो एक क्वेश्चन पे, उसके हिसाब से आप करो और सर्कल बनाते जाओ जो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बगल में जो है आपके दिए होते हैं आंसर्स, आपने मिला लिए कौन से सही है कौन से गलत है, और जो गलत है उस पर आपको स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका गलत है, क्योंकि आपको पता चला कि मैंने ये किया हुआ था, ये गलत है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आपके जो है आंसर दिए होते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो, और जो आपने सर्कल बनाए हैं वो आप देखो इसको कि कौन से चैप्टर से है, कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है ना, और उसमें जाके आप बुक में ढूंढो, वहाँ पे आप जो है वहाँ पे आप देखो कि कैसे होगा। यही तरीका है भाई बेसिकली अपना नंबर इंक्रीज करने का। आपकी जहाँ भी कमियाँ हो रही हैं उन पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे इसका मतलब आप बस प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हो, आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हो। जो आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा उस पर आपको मेहनत करना है। दिन में 2 सेट लगाने हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से मैं 8 घंटे आपको निकाल लेता हूँ हर एक चीज़ के लिए, बचे आप 16 घंटे। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 16 घंटे में मैं मानता हूँ कि आप 9 घंटे तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। तो प्रैक्टिस सेट लगाने में कितना टाइम लगेगा भाई, तो मैं मान रहा हूँ कि अभी आपने उतने इनफ आपने अभी पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं मानता हूँ कि एक प्रैक्टिस लगाने में आप कर दो 75 मिनट ले दो एक सेट बनाने के लिए, ठीक है। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, 75 मिनट में 75 क्वेश्चन। अक्टूबर भर आप इतनी छूट ले लो, पर नवंबर स्टार्ट होते ही आपको 60 मिनट का आलम लगा के ईमानदारी से क्वेश्चन बनाने हैं जितने भी बंद हैं। बाकी जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधार करना है और जो है उस पर काम करना है आपको, ठीक है। तो अभी अक्टूबर भर मान लो तुम 45 मिनट ले रहे हो एक सेट लगाने में, अब 1 घंटे 45 मिनट तुम रख लो उसकी जो भी तुमने गलतियाँ करी हैं उसको सुधार करने में, उसको एनालाइज करने में, और जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन गलत हो गया बस वही प्रैक्टिस सेट में देख लिया और उसको सही करके आगे निकल गया, नहीं। जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो तुम बुक में देखो और उस टाइप के और भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करो, ताकि जो है आगे जाके अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर से प्रैक्टिस सेट में तो तुमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 75 मिनट उधर हो गए प्रैक्टिस सेट लगाने में, और इधर 1 घंटे 45 मिनट, कितने हो गए? 3 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए आपके। 2 प्रैक्टिस सेट लगा दो उसमें, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, चलो मैक्स, है ना। 6 घंटे, उसके बाद भी आपके पास समय बच रहा है तो उसमें आप पढ़ाई कर लो, और चीज़ें जो पढ़नी है आपको पढ़ लो, और ठीक से पढ़ो भाई। जितने मैंने 16 घंटे आपको गिनाए ना जो 8 घंटे के बाद आपके बच रहे हैं, उसमें से जितने हो सके उतने घंटे अपने पढ़ाई पे निकालो, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन है नहीं। और जो है बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 16 घंटे के 18 घंटे पढ़ रहे होंगे। मैंने ऐसे लड़कों को देखा है, लिटरली मैंने ऐसे लड़कों को देखा है जो 18 घंटे पढ़ते थे। मेरा एक खुद का दोस्त था, ग्लूकोज पी के ना वो पढ़ाई करता था, ग्लूकोज पी के हॉर्लिक्स खाता था, खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि खाना बनाने में उसको टाइम जाएगा, समझ लो। ऐसे लड़के हैं और रियल में ऐसे हैं। तो भाई थोड़ी मेहनत कर लो। अभी तो आप प्रैक्टिस सेट पे ही 2 घंटे जो दे दो वो भी पढ़ ही दो, आप जो कमियाँ हैं वो देख दो अपने, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी और यही आपका नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। खैर अभी मैं ज़्यादा समय है नहीं, फिर हम आपसे बात करेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए